कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। तुम जिस भावना से आते हो, जिस भाव से आते हो, शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उससे स्वीकार करता है। लाखों लाखों लोग नहीं खाने से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस कामना से जो कामना लेकर आप आते हैं बाबा पूर्ण करता है, पूर्ण करता है। जो कुबेरेश्वर बाबा से, कुबेर भंडारी की इस पवित्र भूमि से जो द्वेष रखता है, बाबा उसको फिर कभी ना कभी तकलीफों में डाल ही देते हैं। आए हो दिल से बाबा की आराधना करो, साधना करो। ना इस कुबेरेश्वर धाम में आपको ना बेल मिलती है, ना भभूति मिलती है, ना कुछ मिलता है। यहाँ तो केवल एक ही चीज़ है, आप कंकर बीन लो, बैठकर पूजन कर लो और बाबा की भक्ति कर लो, रुद्राक्ष ले लो, जल चढ़ा लो, एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस ये भूमि का प्रताप ही है ये। ना यहाँ कोई भभूति देने वाला मिलेगा, ना कोई बेल देने वाला मिलेगा। यहाँ तो भक्ति करो, बाबा को पुकारो। बाप के घर आए, बाप के घर प्रार्थना करो। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी है। कहते हैं मेहमान जाते जाते बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह बाबा भोलेनाथ भी विराम के दिवस में आप सबकी झोलियों में खूब खुशियाँ दें, यही बाबा से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। कथा का विराम दिवस है, जहाँ भी जगह मिले बैठकर बोलिएगा, साथ में बोलिएगा, बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिएगा। ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। गोपाष्टमी है, अन्नकूट महोत्सव भी है आज कुबेरेश्वर धाम का। प्रति वर्ष गोपाष्टमी के दिन कुबेरेश्वर बाबा का अन्नकूट रहता है। बाबा की कृपा से आप सबको कथा सुनने का मौका भी मिल गया ऑनलाइन। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक देवघर झारखंड में बाबा वैद्यनाथ जी के यहाँ कथा है। बाबा वैद्यनाथ श्रवण करेंगे, आप और हम सब पंडाल में बैठकर कथा का लाभ लेंगे 7 दिन तक। दिल से सब प्रार्थना करेंगे, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर सब साथ में बोलिएगा।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 बोला सब दुख काटो हो भोला, सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान श्री ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा से भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, यदि वो थोड़ा पलंग पर पड़ा रहता तो उसका काल टल जाता। मेरे महाकाल बाबा 3 कार्य बड़े बड़े विचित्र करते हैं। मेरा अवंतिका नरेश, मेरा कालों का काल महाकाल 3 कार्य बड़े विचित्र करते हैं। पहला, जो उसके दरवाजे पर आता है उसको कहीं भटकने नहीं देते। दूसरा, जो अवंतिकापुरी उज्जैनी में आता है मेरा महाकाल राजा, उसको अपना बना लेते हैं। और तीसरा, मेरे महाकाल राजा, मेरे महाकालेश्वर बाबा गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत भाव अपने भक्त के मन में कभी नहीं आने देते। ये महाकालेश्वर, ये उज्जैनी अवंतिका नरेश शिव की आराधना, भगवान शंकर की साधना, शिव उपासना, ये शिव की कृपा के बिना नहीं मिलता। शिव की कृपा के बिना मिल ही नहीं सकता। महाराज, जरूरी नहीं है कि सारे रिश्ते खून के बने। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मित्रता के भाव में बनते हैं। तो परमात्मा भी कहता है कि तुझे खून के रिश्ते में जोड़ना था पर नहीं जोड़ पाया, इसलिए तुझे इस मित्रता के रिश्ते में जोड़ दिया।
प्रेम के रिश्ते, और नहीं तो अपना रिश्ता होने के बाद भी भगवान शिव कहीं ना कहीं द्रोहोत्पन्न हो जाता है किसी। शंकर भगवान के नेत्र बंद थे, बंद नेत्रों से अश्रु गिर गया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर। अब बालक अंधकासुर का जन्म हुआ। जब बालक गोदी में आया, पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया और गोदी में लेकर माँ पार्वती जी कहने लगी, ये आपके द्वारा निर्मित है, ये आपका पुत्र है। शिव जी कह रहे हैं मेरा पुत्र नहीं है, इसको तू समुद्र में फेंक दे। नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, नेत्र बंद करने के बाद ये जन्मा, इसको तो समुद्र में फेंक दे। पार्वती मैया उसको समुद्र में नहीं डालती, शिव जी उनको समझाते। शिव जी ने समझाया पर मानने को तैयार। आखिरी में माँ जगत जननी भगवान शंकर का कहना मानी ली और उस बालक को, अंधकासुर को पुत्र जैसा स्नेह कर कर, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, भाव रखकर उस बेटे को, उस अंधकासुर, उस बालक को समुद्र में डाल दिया। अच्छा, बालक तो डाला था पर वो बच्चा कोई असुर तो था नहीं, पर जिसने परवरिश करी, हिरण्याक्ष, उसने देख लिया था इस बालक को। दो भाई हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, देख लिया था मेरी कोई औलाद नहीं है तो यही मेरा पुत्र होगा, और इस पुत्र की परवरिश में कर पाला, बड़ा किया, पर उसको असुर बनाते चले गए। असुर बनाने का काम करता है। बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कितने भी मित्र बनाओ, कितने भी दोस्त बनाओ, मना नहीं है, पर अपनी जिंदगी में एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो शिव की आराधना करता हो, शिव की उपासना करता हो।